और इस वक्त की तीन बहुत बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री के घर संवेदनशील हाई प्रोफाइल बैठक उरी को लेकर के रही और उरी हमले पर यह हाई प्रोफाइल बैठक रही। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को विदेश सचिव को बुलाया गया है, यह दूसरी बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय कश्मीर में 10,000 एसपीओ नियुक्त करने के लिए कहा है। ये तीन बड़ी खबरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो आज की खबरों की शुरुआत इन तीन बड़ी खबरों के अलावा प्रधानमंत्री के बड़े बयान के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उरी हमले के दोषियों को उनके अपराध का दंड जरूर मिलेगा। यह महज एक बयान नहीं है, हम इसे लेकर काफी गंभीर हैं। और इस समय उरी हमले के बाद के हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के घर पर एक अहम और बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। उसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले देख लें कि भारत के रक्षा मंत्री ने उरी हमले पर क्या कुछ कहा। बड़ी तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहा है इस मामले पर। आज कुछ देर पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाया है, तलब किया है, समन भेजा है। माना जा रहा है कि उन्हें उरी हमले के बारे में ही बुलाया गया है। इधर गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सरकार से कहा है कि वो 10,000 स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति करे, जिनका काम केवल और केवल सुरक्षा देखना हो। इसमें होने वाला सारा खर्च सरकार उठाएगी। 10,000 स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करने की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि उनका काम केवल और केवल सुरक्षा देखना होगा। इसमें होने वाला सारा खर्च सरकार उठाएगी। ये तीन बड़ी खबरें, इन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री के घर अहम बैठक चल रही है। अब्दुल बासित को पाक उच्चायुक्त को तलब किया गया है। एस जयशंकर ने उन्हें बाकायदा समन भेज करके बुलाया है और यह आप देख सकते हैं अब्दुल बासित की तस्वीर। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया गया है। यही समझा जा रहा है कि उरी हमले पर उन्हें बुलाया गया है। उरी हमले के सिलसिले में ही उन्हें तलब किया गया है। उनकी पेशी इसी सिलसिले में हुई है। उरी हमले के बाद अब्दुल बासित को इस मामले में तलब किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसको लेकर के और ज्यादा जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। उरी हमले के बाद बासित को तलब किया गया है, यह बड़ी बात हो सकती है। अब्दुल बासित पाक उच्चायुक्त जिन्हें बुलाया है एस जयशंकर ने, साफ तौर पर इस हमले के बाद अगर अब्दुल बासित को समन भेज करके बुलाया जाता है तो यह समझा जा सकता है कि उनसे क्या कुछ पूछा और कहा जाएगा। सरकार ने जनवरी 2004 में एक महत्वपूर्ण वचन दिया था कि वो अपनी जमीन अथवा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस वचन का लगातार बढ़ रहा उल्लंघन चिंता का गंभीर विषय है। उरी में हुआ आतंकवादी हमला यह दर्शाता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का ढांचा सक्रिय बना हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने वादे को पूरा करे और भारत के खिलाफ आतंकवाद को दिए जा रहे समर्थन और उसके प्रायोजित करने से बाज आए। इस साल पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद से सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा भारत पर हमला करने के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नियंत्रण रेखा अथवा उसके आसपास ऐसे 17 प्रयासों को विफल किया गया है, जिसमें 31 आतंकवादियों का सफाया किया गया और इस तरह उनके आतंकवादी मंसूबों को विफल किया गया। विदेश सचिव ने उन्हें यह भी बताया कि इस समय भी नियंत्रण रेखा पर 2 मुठभेड़ें चल रही हैं। हाल ही में हुई आतंकी घटनाओं में हमें अनेक चीजों को बरामद किया है, जिसमें शामिल हैं आतंकवादियों के शरीर से बरामद जीपीएस उपकरणों के कोऑर्डिनेट्स, जिससे यह पता चलता है कि नियंत्रण रेखा के पार से घुसपैठ किस स्थान से और किस समय की गई और हमले के स्थान पर पहुंचने के लिए आतंकवादियों ने कौन सा रास्ता अपनाया। पाकिस्तानी मार्ग के ग्रेनेड, संचार मैट्रिक्स शीट, संचार के उपकरण, पाकिस्तान में बना अन्य सामान जिसमें खाद्य सामग्री, दवाइयां और कपड़े शामिल हैं। यदि पाकिस्तान सरकार सीमा पार से किए गए इन हमलों की जांच करने की इच्छुक है तो भारत उरी तथा पूंछ में हुई घटनाओं में मारे गए आतंकवादियों के फिंगरप्रिंट्स तथा डीएनए के नमूने उपलब्ध कराने की
तो उरी आतंकी हमले के बाद सामने आई इन 3 खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे।